आम आदमी पार्टी यानी आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दिल्ली के अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं में कथित 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मामला उस समय का है जब आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। योजना के अनुसार इन अस्पतालों के आईसीयू यूनिट्स 6 महीने में तैयार होने थे, लेकिन आरोप है कि अब तक इनमें 50% काम भी पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो चुका है। और अब ईडी इसी मामले को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी के पीछे एकमात्र कारण यह है कि कल प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। देश में यह बात सामने आई कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और अब इसी के ध्यान भटकाने को लेकर ये पूरी कवायद चल रही है। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा, जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ईडी का जैसे जो इतिहास है, जो बताते हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार के गंभीर मसले को लेकर ईडी का हमेशा दावा रहता है कि हम कार्रवाई करते हैं। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल। ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत सौरभ भारद्वाज और अन्य से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की। संघीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिल्ली में 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। सौरभ भारद्वाज से पहले पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और सभी जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.